राजस्थान में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर संकट में है। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, ऐसी संभावना बहुत कम नज़र आती है। सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है, ये बात सचिन पायलट को भी पता है, बीजेपी को भी पता है। इसलिए बीजेपी ने इस पूरे दौर में किसी तरह की कोशिश अभी सरकार बनाने की या सरकार गिराने में मदद करने की सचिन पायलट को नहीं की है। उसकी वजह यह है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बना नहीं सकती। ये सचिन पायलट को भी पता है और बीजेपी को भी पता है। सवाल यह है कि फिर सचिन पायलट के सामने विकल्प क्या है। विकल्प उनके सामने दो हैं। एक, वो इस मुद्दे को लेकर बार्गेन करें कि सरकार को अस्थिर नहीं करेंगे, सरकार में बने रहेंगे और उनको बदले में उप मुख्यमंत्री पद पर वो हैं ही, लेकिन जो कोशिशें हो रही हैं प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की, वो रुक जाएं। अशोक गहलोत उनको मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर अपना आदमी बिठाना चाहते हैं। ये नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह है। वजहें और भी हैं, जैसे उनके विभाग में दखल मुख्यमंत्री का, उनके जो साथी विधायक मंत्री हैं उनके विभागों में दखल मुख्यमंत्री का, उन उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनकी कोई सुनी नहीं जाती, सरकार में उनकी चलती नहीं, ये उनकी शिकायत है। तो ये तमाम तरह की शिकायतें हैं, ये बातचीत से हल हो सकती हैं, लेकिन अभी अशोक गहलोत और सचिन पायलट में बातचीत नहीं है। पार्टी का आलाकमान कोशिश कर रहा है बातचीत करके इस समस्या को हल करने की, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता मिली नहीं है, इसलिए कि सचिन पायलट की शर्तें हैं। अब वो शर्तें अशोक गहलोत मानने को तैयार हों तब बात आगे बढ़ सकती है। तो सचिन पायलट के सामने दूसरा विकल्प क्या है? अगर मान लीजिए अशोक गहलोत नहीं मानते हैं, वो अड़े रहते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने रहने देना चाहते हैं, तब क्या है? उस हालत में सचिन पायलट के सामने विकल्प एकमात्र ये है कि वो अपना क्षेत्रीय दल बनाएं, कांग्रेस से निकलें अपने समर्थकों के साथ और एक रीजनल पार्टी राजस्थान में बनाएं, क्योंकि बीजेपी के साथ उनका चलने वाला नहीं है। वो जाति से बात करें अगर तो गुर्जर समुदाय से आते हैं, बीजेपी का बड़ा आधार है गुर्जर समुदाय में, इसलिए वो किसी बाहर से लाए हुए नेता को प्रदेश सौंप दे, ऐसा होने वाला नहीं है। तो इन सब परिस्थितियों में अब सचिन पायलट पर ही निर्भर है सब कुछ, मतलब जिसको कहते हैं कि बॉल उनके कोर्ट में है। अब वो क्या फैसला करेंगे? समझौता करेंगे, बाहर निकलेंगे? क्या उनमें इतना साहस है, क्या उनमें इतनी शक्ति है कि वो बाहर निकलकर एक रीजनल पार्टी बनाएं और उसको चला सकें? ऐसे उदाहरण हैं कि लोग पार्टियों से, बड़ी पार्टियों से निकले हैं, क्षेत्रीय दल बनाने की कोशिश की है लेकिन नाकाम रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो कल्याण सिंह और उमा भारती का उदाहरण सामने है और शंकर सिंह वाघेला का गुजरात में उदाहरण सामने है। लेकिन सफल लोगों की भी है सूची। शरद पवार हैं, कांग्रेस से निकले, ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली, जगन रेड्डी कांग्रेस से निकले। ये सफल लोगों की है जिन्होंने पार्टी से अलग होकर अपना रास्ता तय किया और आगे राजनीति में कामयाब हुए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब सचिन पायलट को तय करना है कि कांग्रेस में रहकर लड़ेंगे या कांग्रेस से निकल कर लड़ेंगे।